अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रज़ा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। बेगम कलसूम नवाज का सफरे आखिरत। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज की मैयत शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स पहुंचा दी गई। आज जाती उमरा में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा की इमामत मौलाना तारिक जमील करेंगे, जिसके बाद उन्हें मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात नमाज जनाजा में शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM के वफूद भी ताज़ियत के लिए पहुँचेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चाविशोलो आला वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में तिजारती ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की जाएगी। भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम ने जुल्म की तारीख को भी शर्मिंदा कर दिया। भारतीय फौजी ने नौजवान को शहीद करने के बाद उसकी मैयत को रस्सियों से बांधकर घसीटते रहे। भारतीय फौज का एक बार फिर रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 8 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। गुफ्तगू में फ्रांसीसी सदर ने तवानाई, मईशत, आबी वसाइल, तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। बाहिमी और आलमी अमूर पर मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्रांस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं। वसीउल बुनियाद और तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम, जबकि फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्द आफ्ताब समेत 4 अस्करियत पसंद मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 जवानों को जामे शहादत, जिनमें नायब सूबेदार नजर अहमद चांडियो, सिपाही फखर इसमें शामिल हैं। कर्जों के बोझ से निकलने के लिए खुद को बदलना होगा। आज खुद को तब्दील ना किया तो आगे तबाही आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिविल सर्वेंट से खिताब करते हुए कहा कि हम तो आते जाते रहेंगे, मगर सिविल सर्वेंट्स मुस्तकिल हुकूमत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं। 10 साल में कर्ज 6,000 से बढ़कर 30,000 अरब पर पहुँच गया। कर्जों पर रोजाना 6 अरब रुपए सूद दे रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने ज़ाती वजूहात पर राब्ता कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफे में फारूक सत्तार ने लिखा कि मैं बहैसियत रुकने राब्ता कमेटी काम करने से माजरत चाहता हूँ। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस की सिफारिशात काबीना ने मुस्तरद नहीं की। इनकम टैक्स बढ़ाने से मुतल्लिक सवाल के जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि फिलहाल तनख्वाहदार तबके का टैक्स बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। बिजली और गैस को बढ़ाने की खबरें भी शाया हुई, ताहम ऐसा नहीं किया गया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिए। लाहौर के अन्य 131 से हुमायूं अख्तर मैदान में उतरेंगे। कराची से मोहम्मद आलमगीर और आफ्ताब सदीकी का नाम भी फाइनल। ज़िमनी इलेक्शन के लिए जारी करदा नामों में NA56 से मलक खुरम, NA53 से अली अवान, NA63 में PTI उम्मीदवार मंजूर हयात होंगे।
बरतानिया ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को डीपोर्ट करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत बरतानिया की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मुजरिमों के तबादले का कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुजरिम को डीपोर्ट के हवाले से कानून में गुंजाइश मौजूद है, ताहम हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा राब्ता करना होगा। फिलवक्त न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikra.tv.pk।